हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मायके में दखल अंदाजी, जो अर्चना खंडेवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। रीना, मैं कह देती हूँ, मैं अब उससे बात भी नहीं करूँगी। अपने आप को वो क्या समझता है? माँ हूँ, मैंने उसे पाला है, अपने खून से सींचा है। अब शादी के बाद बिल्कुल भी हमारी परवाह नहीं करता है। ऐसी औरत आई है जिसने मेरे बेटे पर काला जादू कर दिया है। कभी भी नहीं पूछता है कि माँ आप कैसे हो, पापा आप कैसे हो, घर कैसे चल रहा है। पेंशन से हम किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। उसे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। साल में 2-4 बार आता है और अपनी पत्नी के पल्लू से ही बंधा रहता है। तू राजू को फ़ोन करके कह दे कि माँ बहुत नाराज़ है, वो ऐसे नहीं मानने वाली है। वो इस साल अपने दादाजी की बरसी पर नहीं आएगा तो मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। इकलौता पोता है, उसके बिना सब काम कैसे होंगे। रीना खामोश से माँ की बातें सुन रही थी। माँ की हर बात में हाँ मिला रही थी, क्योंकि रीना को पता था कि माँ का गुस्सा थोड़ी देर का है। राजीव इकलौता बेटा है, बेटे तो कुल का उद्धारक होता है, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। कैसा भी हो, बेटा तो बेटा होता है। बेटियां तो पराई हैं, अपने घर चली जाती हैं, किसी और घर की हो जाती हैं। ऐसी सोच रखने वाली रीना की माँ रीना से फ़ोन पर अपनी परेशानी बताती रहती थी। माँ की राजू से जब भी किसी बात पर कहा सुनी हो जाती थी, रीना को ही फ़ोन करती थी। रीना को कहती कि तू अपने भाई को समझा। रीना चुप रहती और हाँ कर देती थी। ऐसा नहीं था कि रीना की हर बात राजीव मानता था। रीना राजीव के बीच ज़्यादा अंतर नहीं था। राजीव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी पत्नी चारू भी इंजीनियर है। दोनों की लव मैरिज है। शादी होते ही वो माँ पिता को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। राजीव और चारू एक ही कंपनी में काम करते हैं। माँ को यही लगता है कि चारू के कारण राजीव अलग हो गया, जबकि राजीव शादी से पहले भी उसी शहर में अकेले रहता था। शादी के पहले राजीव हर महीने पैसे भेजा करता था, पर जब से उसने महंगा फ्लैट भारी EMI पर लिया था, तब से उसने पैसे भेजना बंद कर दिया है। माँ यही उलाहना देती थी कि 2 जने हैं, उसके लिए इतना बड़ा फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है। वहीं राजीव और चारू का मानना था कि आगे परिवार भी बढ़ेगा और माँ पापा भी आते रहेंगे, तो बड़ा घर चाहिए। दीदी, आप माँ को समझाओ ना, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। दादाजी की बरसी है, वहाँ पापा तो हैं। एक दिन के लिए इतना दूर आना संभव नहीं है। पहले तो छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर चारू की भी ज़रूरी मीटिंग है। एक ही दिन में आना जाना नहीं कर सकते हैं। आप माँ को समझाओ। मेरी तो माँ एक बात भी नहीं सुनती है, ना ही समझती है। रीना राजीव की बात सुनकर भी हाँ में हाँ मिला देती थी। ऐसा नहीं है कि माँ भी रीना की हर बात मानती थी। रीना को भी पता है माँ वही करेगी जो माँ का मन करेगा। राजीव वही करता है जो राजीव करना चाहता है। हर बार की तरह समस्या का समाधान हो जाता है। पहले रीना दोनों को समझाती थी, अपनी बात रखती थी, माँ को हर तरह से राजीव की परेशानियाँ बताती थी और राजीव को माँ की। आखिर में दोनों एक हो जाते थे और रीना को दरकिनार कर देते थे। धीरे धीरे रीना को ये बात समझ आ गई कि मायके में अपना मान सम्मान बनाए रखना है तो कभी भी बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना बेटियां न इधर की रहती हैं न उधर की। मायके में माँ से भी बनाकर चलना है और भाई भाभी से भी निभाना है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, आप किसी का भी पक्ष नहीं ले पाते हो। ऐसे में बेहतर है निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी एक पक्ष के बारे में भी राय मत दो। एक दिन रीना की अपनी सास से कहा सुनी हो गई। रीना ने सुबकते हुए माँ को बताया। माँ ने कहा, तेरे घर का आपसी झगड़ा है, तुझे सुलझाना है। हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ना ही कुछ दखल अंदाजी करेंगे। तुम लोग तो एक हो जाओगे, हम बुरे बन जाएंगे। ये बात रीना को अंदर तक हिला गई। आगे से उसने माँ को अपने ससुराल की बातें बताना बंद कर दिया। आज माँ उसके आगे भाई की करतूतों को बता रही थी।
रीना का मन उखड़ चुका था। उसने सोचा ये कह दें, माँ ये भाई और आपके बीच का झगड़ा है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। आप लोग तो एक हो जाओगे, मैं क्यों बुरी बनूँ, मुझे तो तुम दोनों से निभाकर चलना है। पर कुछ न कहकर रीना ने फ़ोन रख दिया। आंसुओं के कड़वे घूंट पीकर रह गई। आखिर बेटियों के लिए ये सब कहना आसान नहीं होता है। बेटियां शादी के बाद अपनी ही गृहस्थी में उलझी रहती हैं। इसके अलावा उसे मायके वालों से भी मधुर संबंध बनाकर चलना होता है। माता पिता की ओर बोले तो भाई भाभी नाराज, और भाई भाभी की ओर बोले तो माता पिता नाराज हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि गलती किसी एक पक्ष की होती है। ताली दोनों हाथों से बजती है, दोनों की ही गलती होती है। बीच में दखल अंदाजी के कारण कई बार मायके से भी बहन बेटियों के संबंध टूट जाते हैं और मायके वाले पहले की तरह एक हो जाते हैं। अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।